अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज योर मैथमेटिक्स टीचर सरदार अल्फाज। इंशाल्लाह बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एनईटी राउंड 2025 के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं आपको बता सकूं कि बेटा 2025 के अंदर जो भी राउंड 1 के अंदर एमसीक्यूज आ रहे हैं वो बेटा वही एमसीक्यूज हैं जो 2023-24 के अंदर है। मैंने तमाम तो सवाल पहले ही सॉल्व करवा दिए थे, तो एक दफ़ा मैं इसको गो थ्रू करवा रहा हूँ। ये तकरीबन 200 एमसीक्यूज हैं। इंशाल्लाह अगर आप ये कर लेंगे तो आपके बेटा मैथ्स में 25 में से 25 आ जाएंगे। 24 23 तो आप बड़ी आसानी से ले लेंगे और 25 में से 25 भी बेटा ले सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि बेटा एक एक चीज़ को नोट डाउन कर लें। सारे सोल्यूशंस मैंने करके रख लिए हैं ताकि आप लोगों को मैं कम टाइम के अंदर चीज़ें कवर करवा दूँ। इंशाल्लाह ये विद इन 1.5 आवर्स या 1 घंटे के अंदर मैं आपको 200 एमसीक्यूज करवा दूँगा। पेंसिल बॉक्स वगैरह सब रख लें और उसको नोट डाउन करें बेटा। आसान से सोल्यूशंस मैंने नोट डाउन करके रखे हुए हैं, बस उसको आप लोग नोट डाउन करें। और आप लोग में कोई तमाम तर चीज़ों ऑलरेडी पढ़ा भी दी गई हैं, कोई नई बात नहीं है बेटा। आप लोग मैथ्स के अंदर ये एमसीक्यूज कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये है कि आपके मैथमेटिक्स पोर्शन के अंदर भरपूर मार्क्स आ जाएंगे। बेटा एक एक एमसीक्यू ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग एनईडी के लिए तो ये एमसीक्यू सॉल्व करें, नेक्स्ट और फास्ट के लिए बेटा मुकम्मल तैयारी करके जाएँ, तो इंशाल्लाह आपके जो मार्क्स होंगे वो मैक्सिमम आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो हम चीज़ों को स्टार्टअप लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें कहा जा रहा है द सम ऑफ द रूट ऑफ एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। बेटा पूरा मैंने सॉल्व करके पहले ही रखा है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो और आप लोग आखिरी टाइम पे कम टाइम पे चीज़ों को रिवाइज करना चाहते हैं तो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। सम ऑफ रूट बराबर है माइनस बी अपॉन है, बी की जगह एम लिख दो, ए की जगह एल, आंसर आ गया माइनस एम अपॉन एन। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 2 पे लिखा हुआ है रिमाइंडर निकालना है बेटा। रिमाइंडर निकालने के लिए x प्लस ए को 0 के इक्वल रख लोगे, x का आंसर माइनस ए आ जाएगा। इस माइनस ए को ले जाके जिससे भी डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल रख देंगे, x का आंसर माइनस ए आ जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप माइनस ए लिख दें, माइनस ए लिख दिया बेटा। माइनस ए का क्यूब नेगेटिव ए क्यूब होता है, नेगेटिव ए स्क्वायर इंटू नेगेटिव ए क्यूब। बेटा इनको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर 0 आ जाएगा। यही आपका रिमाइंडर होगा। एमसीक्यू नंबर 3 पे कहा जा रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू बी। ए की प्रोजेक्शन बी पे निकालनी है। वेक्टर ए वैसे लिखोगे, बी का यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए को एज इट इज कॉपी कर लो। बी का यूनिट वेक्टर क्या है 4i माइनस 4j प्लस 7k, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49 और सिंपली कैलकुलेटर में बेटा इसको पुट कर लो तो आपकी प्रोजेक्शन 19/9 आ जाएगी। अब ये सवाल है, इसके अंदर क्या करना होगा हमें, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने की मीनिंग ये होती है कि बेटा x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, रॉ 2 को रॉ 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। 1 माइनस 1 0, x माइनस ए, b माइनस बी 0, 1 माइनस 1 बच्चों 0, c माइनस 6, x माइनस बी। फिर आप इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड कर दें और जो आप इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे यहाँ पर लिख दें, x माइनस ए को x माइनस बी से मल्टीप्लाई करें, 0 को c माइनस 6 से कर दें। फिर बेटा यहाँ आ गया x माइनस ए x माइनस बी, इधर x माइनस ए इक्वल टू 0 और x माइनस बी इक्वल टू 0, तो x का आंसर ए आ गया और x का आंसर बी आ गया। देयरफॉर एमसीक्यू नंबर 4 पे ए कॉमा बी आपका जवाब आ जाएगा। अब बेटा इसी के बाद एमसीक्यू नंबर 5 देखिएगा। 5 पे कहा जा रहा है कि इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर 2x क्यूब माइनस क्यूब। अब बच्चों ये बात याद रखना कि सिंपल सी आइडेंटिटी होती है कि इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर है ई की पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया कि ई की पावर जो नीचे थी डिनोमिनेटर में उसको ऊपर भेज दिया न्यूमैरेटर में, तो ये जो साइन प्लस की थी माइनस की हो जाएगी, माइनस की 3 प्लस की 3 साइन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, अगर मैं इसका बोलूँ डेरिवेटिव क्या होगा, ये जो पावर लिखी गई है तो आप बोलोगे सर माइनस 6 एक्स स्क्वायर होगा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय माइनस 6 कर लो और ये पूरी चीज़ रिमूव कर दो जो डेरिवेटिव है अलॉन्ग विद डी एक्स, तो -1/6 ई की पावर -2x क्यूब प्लस 3 आंसर आ जाएगा। इसको आप डिनोमिनेटर में भेज दें तो आंसर आ जाएगा -1/6 ई की पावर 2x क्यूब माइनस 3। अब बेटा एमसीक्यू नंबर 6 पर डेरिवेटिव निकालना है। रूट वाई का डेरिवेटिव 1/2 रूट वाई, डी वाई डी एक्स रहेगा वैसे ही, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होगा, 2 का डेरिवेटिव 0, तो डी वाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा 2 रूट वाई ई की पावर एक्स। अच्छा, अब आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे x गिवन है cos t, y गिवन है sin t, dy dx निकालना है।
तो कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी होता है, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी होता है। तो डी वाई डी एक्स बराबर है डी वाई डी टी अपॉन डी एक्स डी टी के, डी वाई डी टी बेटा बराबर है कॉस टी के, डी एक्स डी टी बराबर है माइनस साइन टी के, कॉस अपॉन साइन बेटा माइनस कॉट टी आपका जवाब आ जाएगा। अब यहाँ पर रिलेटिव मैक्सिमा के बारे में बात हो रही है। अब बेटा सबसे जो मैं अगर आपसे बात करूँ रिलेटिव मैक्सिमा की, उसके अंदर आप लोग क्या करेंगे कि पहले ना फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें, उसको जीरो के इक्वल पुट कर लें। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी और यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी आफ्टर पुटिंग फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। ऐसा रिलेटिव मैक्सिमम बोल रहा है ना, तो आप एक सिंपल सा काम करें, कैलकुलेटर निकालें और चलो कैलकुलेटर में ओपन कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। असल में जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं बेटा वही आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देते हैं ना। तो अगर रिलेटिव मैक्सिमा की बात हो रही है तो इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना होगा, आपने जो सवाल लिए मैंने जो भी आपके एक्सट्रीम पॉइंट आया, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखने के बाद एक x1 आया और एक x5 आया, तो आप पहले 1 को पुट कर लें यहाँ पे, आप बेटा पहले यहाँ पे 1 को पुट कर लें, सही है, माइनस 9x², ठीक है, फिर क्या है प्लस 15x+3, 15 इंटू x+3। तो बेटा 1 पुट करने पे जो जवाब हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, देख लो, याद रखना 10 मिल रहा है। अच्छा 1 की जगह 5 रख दो, तो अगर मैं यहाँ 5 रखता हूँ तो बेटा जवाब मुझे क्या मिल रहा है, चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं 5 रखता हूँ तो बेटा आंसर -22 मिल रहा है, यानी कि 5 रख के भी मिनिमम आंसर मिलेगा, 1 रख के पे मैक्सिमम। अच्छा इस पर मैक्सिमम नहीं पूछ रहा, रिलेटिव मैक्सिमम पूछ रहा है, तभी आप 1 पे जो आउटपुट आया उसको टिक करेंगे, यानी कि आप 10 को बेटा मार्क करोगे, सही है। तो ये पेट में क्या होगा, ऑप्शन है आंसर आएगा, 1 नहीं आएगा। अगर सिर्फ मैक्सिमा होता तो 1 को मार्क करते, लेकिन रिलेटिव मैक्सिमा का मतलब होता है कि भाई 1 इनपुट करने पे आउटपुट क्या आ रहा है, 10। तो ये मैक्सिमा होता है बेटा, और ये जो आउटपुट आपको मिलता है ये रिलेटिव मैक्सिमा होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने 5 पुट करा तो उस पर आंसर -22 आया था, तो ये आपका मिनिमा होगा और बेटा ये आपका रिलेटिव मिनिमा होगा, ठीक है। तो ये मैं समझ, बहुत आसान सी बात हो गई ये भी। MCQ नंबर 8 के बाद है बेटा MCQ नंबर 9। देखो MCQ नंबर 9 पे भी मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 3 की पावर x। तो याद रखना कि अगर 3 की पावर x लिखा हुआ है तो फिर आपने क्या करना होगा कि बेटा इसका डेरिवेटिव प्रोड्यूस करना होगा। डेरिवेटिव प्रोड्यूस करने के लिए आप क्या करेंगे, 3 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब अगर मैं पावर का डेरिवेटिव बोलूँ तो a, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई a करोगे पहले, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद याद रखना पावर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आएगा, साथ साथ ln3, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, a की पावर f(x) f'(x) dx बराबर है a की पावर f(x) अपॉन ln। सो a की पावर x का डेरिवेटिव डिवाइड करेगा, ठीक है। मैं देखो यहाँ पे देखो मैंने करा हुआ, मैंने क्या किया पहले बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड बाई a किया, सही है, फिर ये चीज़ रिमूव हो जाएगी और 3ax अपॉन ln3 जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रल आपको गिवन है और ऑप्शन में देखो तो ये ऑप्शन भी है, मैंने इसको करेक्ट करके लिख दिया, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है बेटा। MCQ नंबर 10 कैलकुलेटर में कर लीजिएगा, डेफिनेट इंटीग्रल आप कैलकुलेटर में पुट कर सकते हैं, इसका आंसर π/4 आ जाएगा, और इसको भी पुट कर सकते हो, इसका आंसर π/4 आ जाएगा बेटा। अब देखो यहाँ पे 12 में बोल रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन 7,1 एंड 3,y इज 5 यूनिट्स, द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू। बेटा इस पॉइंट को आप कहोगे, जो पहला पॉइंट है इसको आप कह लेना x1, y1 और बेटा x2, y2। फॉर्मूला होता है x2 - x1 या x1 - x2 7 - 3 है बेटा, फिर 1 - y इक्वल टू 5, और फिर 7 - 3 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 16 आ जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा, 25 - 16 9 होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो 1 - y जो है वो प्लस माइनस v के ऊपर होगा। एक दफ़ा 1 - y को पॉजिटिव लिख दें, एक दफ़ा नेगेटिव लिख दें, बेटा प्लस का 3 आ जाएगी माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगी प्लस का 3 हो जाएगा। 1 + 3 4 होता है, 1 - 3 -2 होता है,
तो y के दो आंसर आ जाएंगे, एक -2 आएगा और एक बेटा 4 आएगा MCQ नंबर 12 के अंदर। नाउ वी आर सॉल्विंग MCQ नंबर 13 बच्चों। MCQ नंबर 13 भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है, देख लो समझ लो बेटा। यहाँ पे गिवन करा हुआ है फोकाई के कोऑर्डिनेट्स तो 3, और -3, 0 यानी कि सी का आंसर 3 आ जाएगा बेटा। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन जो मेंशन है वो 16x² है, और क्योंकि फोकाई पे y0 है, y0 का मतलब ये होगा कि मेजर एक्सिस और x एक्सिस है, क्योंकि y0 का मतलब है कि फोकस जो है वो लाई करता है आपका एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब होगा मेजर एक्सिस अराउंड x एक्सिस है। तो आपने सबसे पहला काम बेटा ये करना होगा कि 16a² को 1 बनाना होगा। वो कैसे बनाओगे? डिवाइडिंग बाय 16a² ऑन बोथ साइड। जब डिवाइड कर लोगे तो जो हो जाएगा x² y² अपॉन 16 इक्वल टू 1। x² अपॉन a² y² अपॉन, उसको कंपेयर करा लो, x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल टू 1, यानी कि मेजर एक्सिस अराउंड दी y एक्सिस से 16a² से दोनों जगह आपने डिवाइड करा, a² के बराबर हो गया बच्चों, b² 16 के बराबर हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब बेटा a² मिल गया आपको, असल में आपको चाहिए क्या? a की वैल्यू तो चाहिए आपको। यहाँ पर रिलेशन यूज कर लो, c² इक्वल टू a² माइनस b², a के बराबर है, b² यहाँ से हमें पता है 16 है, यहाँ से हम c जानते हैं 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। बेटा माइनस का 16 वहाँ रह के प्लस का 16 हो जाएगा, 9 + 16 25 होता है, 25 का स्क्वायर रूट निकाल लो, a का आंसर +-5 आ रहा होगा। तो आप +5 में से मुझे याद है ऑप्शन पे +5 था, तो आप 5 को टिक कीजिएगा बेटा, -5 नहीं था। 14 पे आपने वर्टिसेस निकालने हैं। वर्टिसेस निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों? 2x² + y² इक्वल टू 10 है। सबसे पहला काम आप दोनों जगह 10 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप दोनों जगह 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x² अपॉन 5, ये हो जाएगा y² अपॉन 10 इक्वल टू 1। आप इसको कंपेयर करोगे x² अपॉन b² y² अपॉन a² इक्वल टू 1 से, तो बेटा a² का आंसर 10 आ जाएगा, b² का आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस के नीचे बड़ा नंबर है y² के नीचे, तो मेजर एक्सिस अराउंड y एक्सिस है। मेजर एक्सिस अराउंड y एक्सिस का मतलब इसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा और वर्टिसेस बन जाएगा, यानी कि जो a आएगा वो y कोऑर्डिनेट में आएगा। अगर y² के नीचे बड़ा नंबर है तो y पे ही बेटा प्लस माइनस से आएगा। ये बन जाएगा 0, प्लस माइनस से 0, प्लस माइनस √10, आपके पास जवाब आपको मिल जाएगा। नाउ वी आर सॉल्विंग MCQ नंबर 15 बच्चों। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स फॉर द हाइपरबोला 9x² - 16y² इक्वल टू 144। दोनों जगह 144 से डिवाइड कर लें, तो x² अपॉन 16 y² अपॉन 9 इक्वल टू 1। एसिम्प्टोट निकालने की ट्रिक ये होती है कि बेटा जहाँ 1 लिखा हुआ है 1 की रिप्लेसमेंट में 0 लिख दो और y को सब्जेक्ट बनाना। 1 की जगह आपने 0 लिख दिया, फिर प्लस का x² अपॉन 16 मान लेंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर देना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, y विल बिकम +-3 अपॉन 4x बच्चों। MCQ नंबर 16 पे लिखा हुआ है आयोटा की पावर 18, आयोटा की पावर 32, आयोटा की पावर 67। इसी ऑप्शन पे था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में था बेटा। अब देखो आयोटा की पावर को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जैसे कि 18 लिखा हुआ है, 18 को पहले 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 32 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, इट मीन इसका आंसर 1 आ जाएगा। अगर 67 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 3 आएगा। आयोटा क्यूब बेटा -1 के बराबर है, -1 + 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। आयोटा क्यूब नेगेटिव आयोटा होता है, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, मैंने लिख भी दिया आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4 किसके इक्वल होता है। देयरफॉर बेटा 16 का आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। अच्छा 16 के बाद नाउ वी आर सॉल्विंग बेटा MCQ नंबर 17। MCQ नंबर 17 पे आपसे कहा जा रहा है कि इफ A and B are any two sides then A यूनिट B का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा। बेटा ये बराबर होगा डी मॉर्गन्स थ्योरम है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट all diagonal elements of a square matrix and other are 0 then देखो अगर diagonal element 1 है और बाकी 0 है तो बेटा ये यूनिट मैट्रिक्स होता है। 1/1 + tan स्क्वायर थीटा, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, 1/sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है बेटा। अब यहाँ पे लिखा गया है कि अगर एक डिटर्मिनेंट 12 है, मतलब एक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 12 है, मैट्रिक्स भी जो है वो A का ट्रांसपोज है, यानी कि अगर एक मैट्रिक्स है AT ट्रांसपोज है तो बच्चों ट्रांसपोज होगा तो आप ये बात जानते हैं कि ट्रांसपोज पर डिटर्मिनेंट सेम रहता है, यानी कि इसका आंसर 12 ही आएगा। अब बेटा MCQ नंबर 21, MCQ नंबर 21 पे इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म 7 है, लास्ट टर्म 448 है, यानी कि A 7 हो गया, लास्ट टर्म 448 हो गया, सम जो है वो 89 SN 89 है, 89 के इक्वल है। तो आपसे कॉमन रेशियो पूछ रहे हैं बेटा, SN का फॉर्मूला GP के अंदर याद रखना RL - A अपॉन R - 1 होता है। वैल्यूज आपने पुट करनी है, सम जो है 889 था, RL जो है वो 448 था। अब बेटा R - 1 डिवाइड कर रहा है, माना कि मल्टीप्लाई करेगा, जब मल्टीप्लाई करेगा तो जो जगह 889R - 889 448R - 7,
प्लस का 448 आर वहाँ देंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस का 89 वहाँ देंगे प्लस का हो जाएगा। 448 आर बराबर हो जाएगा 882 के, कॉमन रेशियो 2 आ जाएगा। बेटा ए एन का फॉर्मूला, क्योंकि देखो अभी कॉमन रेशियो 2 आया, 2 कॉमन रेशियो सी और बी में था, तो हमें एन भी निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, ए एन बराबर है ए आर एन माइनस वन, ए एन की जगह 448 लिख लें, ए 7 है, कॉमन रेशियो की जगह 2 लिख लें, 7 मल्टीप्लाई करना है यहाँ से डिवाइड करेगा, 448 को 7 से डिवाइड कर लें 64 हो जाएगा, 2 की पावर 6 बेटा एन माइनस वन 6 के इक्वल है, तो एन का आंसर 7 आ जाएगा। तो 2 और 7 हमारा जवाब आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है cos dx इक्वल टू 1/2, आपसे x पूछा जा रहा है, तो बेटा अगर cos dx 1/2 है तो 3x cos इनवर्स 1/2 के इक्वल होगा, 3 मल्टीप्लाई करना वहाँ जाके डिवाइड करेगा, उसका जवाब ऑप्शन ये आ जाएगा 22 का। अच्छा 22 के बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 23 है, उसको हम देखते हैं समझते हैं। अच्छा 23 में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू द पार्शियल फ्रैक्शन 1/x³ - 1। बेटा 1/x³ - 1 के लिए आप सबसे पहले फॉर्मूला लगा लें a³ - b³ का। a³ - b³ बराबर होता है a - b a² + ab + b² में। अब यहाँ पे लिख लिया। अब देखो जो x - 1 उससे पहले आप a लिख दें, अब ये क्योंकि इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो उसकी जगह आप bx + c लिख दें बच्चों। अब आपके पास फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपरबोला हैविंग इट्स सेंटर एट origin, transverse axis along y axis and length of transverse and conjugate axis being 12 and 20। तो बेटा आपने क्या करना है, देखो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a के इक्वल है, 2a 12 होगा, a 6 हो जाएगा, b आपके पास 10 आ जाएगा। अब देखो लिखा हुआ है ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग y एक्सिस, इसका मतलब है y पॉजिटिव होगा x नेगेटिव, इक्वेशन यूज कर लेते हैं y² - x² - x² = 1, a की जगह 6, 6 का स्क्वायर 86, b की जगह 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। इसके आगे आपसे बोला जा रहा है a bus starting from 12 मीटर पर सेकंड slow to 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in 3 सेकंड, the average acceleration of the bus is। acceleration बेटा पूछ रहा है, acceleration का फॉर्मूला आप सब बड़े अच्छे से जानते हैं, वो होता है bf - vi/t। bf कितना है 6, vi कितना है 12/3, आंसर कितना आ जाएगा -2। ये आपका जवाब आ जाएगा बेटा 25 का। अब इसके ऑनवर्ड्स देखते हैं। अब बेटा 26 एमसीक्यू लिखिएगा। 26 एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ द cos x। बेटा रेंज ऑफ द cos x होता है -1 से लेके 1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x ओवर देखो cot x को मैंने क्या लिख दिया cos/sin लिख दिया, और जो आपके पास cot 2x लिखा था उसको 1/10 लिख दिया। अब बेटा ये बात याद रखना, जो ये तो आपके पास tan 2x होता है sin 2x/cos 2x होता है। cos के अंदर अगर 0 पुट करोगे, जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है, तो ये 1 के इक्वल होगा दोनों के दोनों। और एक और ट्रिक याद रखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin px/sin 2x p/2 के इक्वल होता है। यहाँ पे p2 है, यहाँ पे q1 है, 2/1 बेटा कितना होता है 2, देयरफॉर जवाब इज 2। अब आपसे बोला जा रहा है 28 के अंदर दो पॉइंट्स आपको गिवन है, देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ए बी। बेटा ए बी बराबर है b - a के, b जो है वो 3, -1, -1 है, a जो है वो 1, -3, 2 है, इनको माइनस कर लो। 3 - 1 is 2, -5 + 3 is 2, 1 - 2 is -1। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, 3 आ जाएगा। तो बेटा जो भी आपके कंपोनेंट्स आए हैं, डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है x/r, y/r, z/r। x की जगह 2, y की जगह -2, z की जगह -1, इन तीनों को आप r से डिवाइड कर दें। एमसीक्यू नंबर 29, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा * अल्फा। देखो पहले सम ऑफ रूट निकाल लो, सम ऑफ रूट की मीनिंग होगी इन दोनों को ऐड कर लो। अब जब ऐड करोगे तो अल्फा + 2 अल्फा 3 अल्फा होता है, प्रोडक्ट ऑफ द अल्फा प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर होगा। इक्वेशन होती है x² - SOR x + QR = 0। सम ऑफ रूट 3 अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 अल्फा स्क्वायर, आंसर आ जाएगा x² - 3 अल्फा x + 2 अल्फा स्क्वायर = 0। अच्छा बेटा यहाँ पे 1 - cos 4x/2 आपसे पूछना है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि sin स्क्वायर x जो है वो बराबर होता है 1 - cos 2x/2 के। और अगर आप 1 - cos 4x लिखेंगे बेटा अपॉन 2, तो यहाँ पे 4 का आधा होता है, देखो यहाँ पे 2 है तो 2 का आधा x होगा, यहाँ पे 4x है तो 4x का आधा क्या होता है बेटा 2x होता है। अच्छा 31 पे लिखा हुआ है रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ k। देखो रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल है वैल्यू ऑफ k पूछ रहा है, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट बराबर है b² - 4ac के, a किसके बराबर है बेटा 3 के, c किसके बराबर है 12 के। 4 3 12, 12 12 144, माइनस का 144 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। k का जवाब आपके पास +-12 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी पे बेटा प्रेजेंट है। 31 भी हमने सॉल्व कर लिया। नाउ वी आर सॉल्विंग एमसीक्यू नंबर 32।
32 पे आपसे बोला जा रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड स्विमिंग। तो बेटा स्विमिंग के अंदर पहले टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स काउंट कर लें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। एम कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, 2 दफ़ा। आई कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, 2 दफ़ा। इसको कैलकुलेटर में पुट कर लें, आंसर आ जाएगा 10080। अब बेटा MCQ नंबर 33, एक्स बराबर है 2a के, 2a प्लस 3 पूछ रहा है। अच्छा 2a प्लस 3 को ब्रेक करके लिख लो, यहाँ लिख लो 2 है, यहाँ लिख लो 2 की पावर 3। अब देखो 2 की पावर 1 इसके इक्वल एक्स के और 2 की पावर 3 इसके इक्वल 8 के, तो 8x आपका आंसर आ जाएगा सिंपली। अब देखो यहाँ पे आपसे बोला है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी अकॉर्डिंग टू डायग्राम। देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जो नेगेटिव, देखो यहाँ पे रीजन 3 है, एक बन रहा है ये पूरा ट्राइंगल, एक बन रहा है रेक्टेंगल। ये देखो ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल है, इसको A1 कह लेते हैं। उसमें जो आपका लेंथ है वो 5 है और जो हाइट है वो 20 है, तभी A1 हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 20 विच इज़ 100। अब A2 निकाल लेते हैं। A2 में हाइट कितनी है, 20 है और लेंथ कितनी है, ये कहाँ पे जाता है यार, ये 4 तक जा रहा है। तो हाफ बेस इंटू हाइट यानी कि हाफ 4 इंटू 20, A2 जो है हमारे पास 40 आ जाएगा। A3 क्योंकि नेगेटिव रीजन पे, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव बाई एक्सिस पर, तभी ये नेगेटिव होगा। तो अगर ये नेगेटिव होगा बेटा तो हाफ बेस इंटू हाइट करोगे, बेस इसके अंदर ये है 5 से स्टार्ट है 6 में खत्म यानी कि 1 है। हाइट इसके अंदर ये है, ये कितनी है बताओ, 20 है ना, तो 20 हाइट हो गई तो 10 आ जाएगा आंसर। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड करने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा A1 प्लस A2 माइनस A3। A1 बराबर है 100 के, A2 बराबर है 40 के, A3 बराबर है 10 के, तो डिस्प्लेसमेंट 130 आ जाएगी। देखो डिस्प्लेसमेंट पे नेगेटिव A3 लिखोगे और अगर डिस्टेंस के बारे में पूछा है तो फिर A1 प्लस A2 प्लस A3 लिखोगे। ये देख लेना डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है या फिर डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो उसका आंसर 130 होगा, जबकि अगर डिस्टेंस पूछता है तो उसका आंसर 150 होगा। अब बेटा 35 एसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल है 0, सर्कल भी इसी 0 होता है बेटा, एसेंट्रिसिटी भी 0 होती है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं 26 के अंदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम फेस इन रोलिंग अ डाइस। तो बेटा 6 आउटकम्स होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। उसका आंसर 6/36 होगा विच इज इक्वल टू 1/6 37। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, डेरिवेटिव बच्चों वाला सवाल है बेटा, 2x प्लस 1 आंसर आ जाएगा। 38 में बोला जा रहा है if the side of the square is 3 centimeter, what change in its area? Its side is increasing at a rate of 2 centimeter per second। तो आपने बेटा कोई मुश्किल काम नहीं करना, असल में एरिया बराबर एक्स स्क्वायर के, इनिशियल जो लेंथ गिवन है साइड की वो 3 सेंटीमीटर है। अब चेंज निकालने के लिए आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी ए अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा 2x dx dt के। अब dx dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो आपको 2 गिवन है, 2 यहाँ पुट कर लेंगे, इनिशियल लेंथ 3 है, 2 3 है 6 6 3 12, बेटा 12 आपका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। MCQ नंबर 38 के अंदर। 39 के अंदर आपसे बोला जा रहा है फाइंड द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 7 256 एंड 789। सबसे पहले ये सोचिए 256 के बाद वो नंबर जो 7 के टेबल में आता है वो 259 होता है। 259 के बाद 7 ऐड करते जाओ, तो 789 से पहले वो नंबर जो 7 के टेबल में आता है वो 784 होता है। तो बेटा फॉर्मूला होता है n इक्वल टू l माइनस ए टी प्लस 1। l जो है वो लास्ट टर्म को बोलते हैं 784, a जो है फर्स्ट टर्म को बोलते हैं 259। पहली टर्म 7 है, सॉरी पहली टर्म 7 ही कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 7 होगा, प्लस 1 करेंगे आंसर 776 आ जाएगा। अच्छा MCQ नंबर 40 है, तो बेटा इसमें कॉमन रेशियो पूछ रहे हैं। कॉमन रेशियो निकालने की ट्रिक होती है टी के अपॉन टी जे और पावर 1 अपॉन टी माइनस जे। यहाँ पे टी के जो है वो T6 है, T3 1/6 माइनस टी 1/6 माइनस टी 1/3 होगा। T6 बराबर है 243/32 के, T3 बराबर है 9/4 के। कैलकुलेटर में पुट कर लो, या 9 1 9 27 था, 4 1 4 8 था, 27/8 जो है वो उसका क्यूब रूट निकाल लो, 3/2 होता है। अब बेटा ये इक्वेशन को आप रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला का वर्टिसेस आपसे बोल रहा है, तो बेटा आपने पहले 16 से दोनों जगह डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब जो पॉजिटिव वाला है और उसको आप कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बेटा ए स्क्वायर इसके अंदर 4 हो जाएगा, ए बन जाएगा प्लस माइनस 2। वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो प्लस माइनस 1,0 होते हैं, ए की जगह आप 2 पुट कर लेंगे तो वर्टिसेस आ जाएगा प्लस माइनस 2,0। ऑप्शन नंबर डी।
अब बेटा यहाँ लिखा हुआ है वाई इक्वल टू ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए देन डी वाई डी एक्स इसके इक्वल है। बेटा डेरिवेटिव निकालना आप लोग जानते हैं, ए रहेगा वैसे 1/1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव एक्स अपॉन ए का 1/ए होता है। फिर आप यहाँ से जब एलसीएम लेंगे ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे ए स्क्वायर आएगा, रूट से कैंसिल करोगे ए आ जाएगा, ए को 1 से मल्टीप्लाई कर लेना तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा ए अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 43 भी आ गया। अच्छा 43 के बाद आप लोगों को 44 अच्छा 44 के अंदर बेटा क्या कहा जा रहा है कि आपको कोफिशिएंट ऑफ टर्म x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 2 होल पावर 12। बेटा देखो जब भी आपसे ये टर्म हो, कौन सी टर्म हो, ये वाली, ये यहाँ पे लिखा हुआ बल्कि मैंने a प्लस बी एक्स यानी कि सेकेंड टर्म में x की पावर 1 हो और होल पावर n हो तो r m के बराबर होता है, यानी कि r जो है वो 5 के इक्वल हो जाएगा। अब बस कुछ भी नहीं करना, आपने जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना है, दूसरा बड़े अच्छे से जानते हैं कि जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी आर प्लस 1 बेटा जो बराबर होता है एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। तो बस इसमें फॉर्मूला लगा लें, आंसर आ जाएगा बेटा 12c5/32 जो है वो 99/4 के इक्वल होता है। जिसको कैलकुलेटर में पुट कर लीजिएगा बन आ जाएगा आंसर। अब डी अपॉन डी एक्स एल इन साइन एक्स 1/डब्बे का डेरिवेटिव यानी कि 1/sin x और इधर sin x का डेरिवेटिव cos x, तो cos अपॉन sin कितना होता है बेटा cot होता है। फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स एक्सिस आर, जो बड़ा वाला एक्सिस है वो मेजर एक्सिस होगा यानी कि 2a 20 के इक्वल है, 2b 12 के इक्वल है, b 6 आ जाएगा, a 10 आ जाएगा। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। b स्क्वायर का मतलब है 6 का स्क्वायर 36, a स्क्वायर का मतलब है 100 जो 64/100 8/10 यानी कि 4/5 आंसर आ जाएगा। 48 है e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो e की पावर डब्बे का डेरिवेटिव यानी कि e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू है, तो बेटा जब भी ए स्क्वायर ए के बराबर होगा तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। 49 के बाद हम सॉल्व कर रहे हैं 50 पे क्या लिखा हुआ है, 50 पे लिखा हुआ है ln x स्क्वायर प्लस 2x 1/डब्बे का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर प्लस 2x, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 51 देख लें, 16 की पावर x, 16 की जगह मैं 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो 2x बराबर हो जाएगा 1 पे, x बराबर हो जाएगा 1/2 के। 5x प्लस वाई इक्वल टू 5 की पावर 4, x प्लस वाई 4 के इक्वल हो जाएगा, x की जगह 1/2 लिखेंगे, प्लस का 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो बेटा y का आंसर 7/2 आ जाएगा। अब 52 में कुछ नहीं करना है, x टेंड्स टू 0 कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पास 0 के करीब करीब वैल्यू रख देना, यानी कि 0.001 रख देना, यहाँ पे भी 0.001 रख देना। अब ये तकरीबन बराबर हो जाएगा 0.499 यानी कि 1/2 के। 53 पे कैलकुलेटर में पुट कर देना बेटा, ये 3π/16 आंसर आ रहा है। अब इसे क्या करोगे 1 माइनस साइन थीटा को वहाँ मल्टीप्लाई करोगे बेटा, उसको वहाँ मल्टीप्लाई करोगे, -1 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। माइनस साइन थीटा जो है वो आपके पास -2 साइन थीटा होता है बेटा। तो आप क्या कर सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा को 2 पे ब्रेक कर दो, कॉस थीटा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होगा और 1 अपॉन कॉस थीटा बेटा सेक थीटा होता है, तो आपका आंसर 2 tan थीटा सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये काम आप लोग कर सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। 55 के अंदर लिखा हुआ है x प्लस 10 x माइनस 2 x माइनस 10 आर टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन x इक्वल टू, बेटा फॉर्मूला याद रखना, मिडिल टर्म का स्क्वायर बराबर होता है t1 इंटू t3 के, t1 x प्लस 10 है, t3 x माइनस 10 है, मिडिल टर्म x माइनस 2 है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा, आंसर आपके पास x का कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। याद रखना जीपी पे आप लोग ये कर सकते हो कि मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू t1 डॉट t3। ठीक है बेटा, अब इसके आगे अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपने क्या करना है, देखिएगा तवज्जो से। 56 बेटा, 56 में आपसे पूछा जा रहा है Tn फॉर द सीक्वेंस। देखो Tn का बेटा फॉर्म जनरल टर्म होती है 2n-1/3, कैसे पता मुझे, अब देखो ऑप्शन ए बी सी पे डी पे हर जगह n की जगह 1 लिख देना, अब 2 की पावर 0 बन यानी कि ऑप्शन ए से पहली टर्म बन रही है 1/3, बाकी ऑप्शन से नहीं बन रही, तभी वह बेटा ऑप्शन ए को मार्क करोगे। अब मिडिल टर्म निकालनी है, मिडिल टर्म क्योंकि ऑड पावर है 2 निकलेंगी, पहली मिडिल टर्म बराबर होगी n प्लस 1/2 की,
जो कि 4 के इक्वल होगी। दूसरी मिडिल टर्म बेटा फिफ्थ होती है, यहाँ पे R3 हो जाएगा, यहाँ पे R4 हो जाएगा। फॉर्मूला होता है TR+1 इज इक्वल टू NCR A की पावर n माइनस आर B की पावर R। यहाँ पे भी सेम कहानी है बेटा। 7C3 35 होता है, 3 4 12, थ्रू 3 6, 12 में से 6 को निकाल दो x की पावर 6, 3 3 9, 2 4 8, 9 में से 8 को निकाल दो x, 35x6 एंड 35x। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 डाइस आर रोल्ड वंस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर अपीयरिंग आर डिफरेंट। बेटा सेम आने की प्रोबेबिलिटी मैंने निकलवाई थी 1/6 थी 6/26, और जो डिफरेंट आने की या नॉट सेम आने की प्रोबेबिलिटी होगी उसको सेम वाले को 1 में से माइनस कर देना, तो 5/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कॉइन्स आर रोल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम फेसेस। बेटा सेम फेसेस 2 होते हैं, हेड एंड टेल टेल। टोटल आउटकम 4 होते हैं, तो 2/4 इक्वल टू 1/2। 60 पर लिखा हुआ है अगर AK+1 A के इक्वल होगा तो A को क्या कहेंगे, तो बेटा उसको पीरियोडिक मैट्रिक्स कहेंगे। 61 के अंदर फॉर्मूला लगाओगे 1/1 माइनस 2x का होल स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर पर 2x का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ जाएगा 2। इसका आंसर -2 1 माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं कि आप लोग का काम जल्दी हो रहा है और तो ये उसके ऊपर काफ़ी मेहनत की गई है बेटा, जो कि ऑलरेडी आपको दिख भी रही है। अब 61 के आगे बेटा, 61 के आगे अगर मैं आपसे बात करूँ, देखो यहाँ पे x इक्वल टू 45 डिग्री लिखा हुआ है, तो आपसे पूछ रहे हैं 2 माइनस cos 2x माइनस साइन 2x। तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 45 cos 90 0 हो जाएगा, साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 40 में साइन 91 हो जाएगा। इसको बस सॉल्व कर लें। द एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आपने क्या करना होगा, एक सिंपल सा काम बच्चों करना है, तो ये करना है आपको 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ ए बी क्रॉस ए सी। ए बी जो होता है वो बी माइनस ए के इक्वल होता है, बी लिखो ए लिखो माइनस कर दो, ए सी सी माइनस ए के इक्वल होता है। तो 1 0 0 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1, तो माइनस के माइनस के आ जाएगा, माइनस के इंटू क्रॉस जे। पहले ए बी क्रॉस ए सी निकालते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के क्रॉस जे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के क्रॉस के 0 होता है, के क्रॉस जे का आंसर माइनस आई आता है। माइनस आई का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो बेटा वो सिर्फ -1 का स्क्वायर के इक्वल होगा, जो कि 1 होता है, तभी एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 आ जाएगा। अच्छा भाई बेटा, इसके आगे सुनिएगा, MCQ नंबर 64, T2 4 के इक्वल है, T5 48 के इक्वल है, सम ऑफ 10 टर्म। बेटा S10 निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है, तो देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर इवन होगी तो SN निकालने का फॉर्मूला होता है n/2, शॉर्ट ट्रिक होती है Tn/2 Tn/2 + 1, n की जगह 10 रख दो, 10/2 10/2 5 10/2 5 5 + 1 6, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। हमें T5 T6 चाहिए, उसके लिए हमें पहले कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस निकालने की ट्रिक होती है Tk - Tj/k - j, यानी कि T5 - T2/5 - 2 बेटा, इसका आंसर 44/3 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस का। तो उससे T6 पहले निकालेंगे, T5 तो पता है ना 48, T6 होगा 48 + 44/, इस पूरे को आप कैलकुलेटर में बेटा पुट कर लें, इस पूरे को ना जब आप पुट करेंगे तो आपका आंसर 1660/3 आएगा। मैं करके दिखा देता हूँ, ये देखो तो बेटा आंसर आ गया 1663/3, सही है। अब बच्चों देखो इसके आगे अगर मैं आपसे बात करूँ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैंने क्या किया, दोनों जगह बेटा पहले dx डिवाइड करा था, वहाँ के मल्टीप्लाई करेगा, dx 2 के साथ भी आ जाएगा, x की पावर -1/2 के साथ भी आएगा, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रल ऑफ डी बेटा y बच गया, dx का इंटीग्रल x हो जाएगा, x की पावर -1/2 का जो इंटीग्रल होगा x की पावर में 1 जमा, यानी कि -1/2 + 1 1/2, और 1/2 को आप नीचे भी भेज देंगे, 2 ऊपर से ले आएगा, तो आंसर आ जाएगा 2x - 2√x।
प्लस सी, तो 2x माइनस 2√x ऑप्शन ए पे मौजूद है, तो 65 का आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। अब 65 के बाद देखते हैं बेटा 66 में क्या कहा जा रहा है, डेरिवेटिव बोल रहे हैं। तो सिंपली है कि आप सबसे पहला काम इसका इंटीग्रल ले लें और फिर इस पर लिमिट पुट कर लें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर 3π/2 आ जाएगा। अब वही है बेटा, इसमें प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव दूसरा, यानी कि cos x ऐसे ही, e की पावर sin x का डेरिवेटिव e की पावर sin x cos x, e की पावर sin x कॉमन निकाल लें, आंसर आ जाएगा माइनस sin x प्लस cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के बेटा 1 के इक्वल होता है, इसको सॉल्व कर लेना बेटा। ए इनवर्स 1/a होता है, बी इनवर्स 1/b होता है, ये 1/a हो जाएगा। एलसीएम ले लेना, बी को उधर मल्टीप्लाई, ए को वहाँ मल्टीप्लाई, 1/a, ए से ए को उड़ा देना बेटा, a प्लस बी अपॉन बी, जो ऑप्शन नंबर ए पे मौजूद है। 70 ये बोल रहे हैं इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो आपने क्या करना होगा बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय डेरिवेटिव करना होगा, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। फिर पावर जब आपने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया तो फिर आपके पास जो ये पूरी बेस लिखी हुई है जो कि 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, इस पे पावर में एक जमा नीचे एक जमा करोगे, 2 3 का 6 हो जाएगा, आपका जवाब 70 का ऑप्शन ए आ जाएगा। बेटा 71 पे कुछ भी करना, जहाँ जहाँ x है वहाँ 99 पुट कर दीजिएगा। अब साइन x लिखा हुआ है, इसका सेकंड डेरिवेटिव बोल रहे हैं, पहला डेरिवेटिव दूसरा डेरिवेटिव निकाल लीजिएगा, फिर x की जगह π/2 पुट कर दीजिएगा, साइन 90 कौन होता है, आपका आंसर -1 आ जाएगा। 73 में पहले a निकाल लेना बेटा, साइन इनवर्स 1/3 से, 19.47 b निकाल लेना, c निकालोगे 180 माइनस a प्लस b से, तो 146 आ जाएगा, 146 को c की जगह लिख देना, आपका जवाब 0.55 आ जाएगा। ये भी बहुत दफ़ा पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। नाउ वी आर सॉल्विंग एमसीक्यू नंबर 74। अब 74 में लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद -4 को ले जाके चारों ऑप्शन में पुट करना है। दूसरा ऑप्शन होगा जिसमें -4 जब हम पुट करेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस होगा, -32 रहेगा। वैसे 16 + 16 32, 32 - 32 0 होता है बच्चों, ठीक है। तो 0 = 0, ये आपका सही जवाब आ जाएगा बेटा। इसको देखिएगा एक नज़र, मैं 1 मिनट में आया। अच्छा बच्चों, इसके आगे सुनिएगा। देखो 75 MCQs के अंदर आपको ए और बी गिवन है। अब देखो a/sin अल्फा c/sin गामा के इक्वल होगा। आपने ए और बी की लेंथ निकालनी है। sin अल्फा डिवाइड कर रहा है, माने कि मल्टीप्लाई करेगा बेटा। c जो है वो किसके इक्वल है बताओ, 9 के। यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा जो है वो गामा 79 है, अल्फा 72 है, एक आंसर 8.71 आ जाएगा। 76 में बेटा अल्फा +1 बीटा +1 की वैल्यू बोल रहा है, तो अल्फा को आप बीटा से मल्टीप्लाई कर लें, अल्फा को 1 से कर लें, 1 को बीटा से करें, 1 को 1 से करें, अल्फा बीटा c/है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/है। c की जगह 5 लिख देंगे, a की जगह 2, b की जगह 4, a की जगह 2, और इसको कैलकुलेट कर लें तो आंसर आपके पास 11/2 आ जाएगा, जो कि बेटा ऑप्शन बी में प्रेजेंट है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स एमसीक्यू नंबर 77, इसको कैलकुलेटर में डायरेक्ट आप पुट कर लीजिएगा बेटा। डेफिनेट इंटीग्रल है। सबसे पहला काम कैसे करेंगे पुट में बताया तो एक दफ़ा दिखाया तो पुट करके, ताकि आप लोग बाकी भी कर लें।
देखिए बेटा इंटीग्रल दबाओगे, सबसे पहले कैलकुलेटर को रेडियन मोड में कर देना। कैसे करोगे? शिफ्ट दबा के मोड दबा देना, सॉरी शिफ्ट दबा के मोड 4 दबा देना, और फिर यहाँ लिख देना 0, यहाँ ऊपर जाना बेटा, फ्रैक्शन दबाना, शिफ्ट दबा के पाए अपॉन पे 2 लिखोगे, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में जाओगे बेटा, यहाँ पे कॉस अल्फा दबा के एक्स का होल कर दोगे क्यूब, फिर यहाँ लिखोगे साइन, फिर अल्फा दबा के एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1/4 आ गया। तो ये काम आप लोग कर लीजिएगा, कैलकुलेटर से डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व हो जाते हैं। अब बेटा 77 के बाद मैं अगर 78 की बात करूँ, 78 में बोला है प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ c/a के इक्वल यानी कि 2/3। इसको कैलकुलेटर में पुट कर लेना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर -4 आ जाएगा। इफ रो और कॉलम ऑफ डेटा मैट्रिक्स इज 0, तो बेटा उसमें डिटरमिनेंट 0 होता है। सेंटर निकालना है, सेंटर को आप पहले कंपेयर कर लें जनरल फॉर्म से, दैट इज x² + y² + 2gx + 2f5 + c = 0। 2g बेटा -3 के इक्वल होगा, 2f 8 के इक्वल हो जाएगा। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स -g, f यानी कि 3, -4 आ जाएंगे। 82 पे ये करना होगा आपने कि n+1 का फैक्टोरियल लिखा हुआ, पहले n+1 लिखोगे, फिर n लिखोगे, फिर n-1 लिखोगे, अपॉन पे n-1 लिखा हुआ है, n-1 से n-1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा n × n+1। बेटा 83 पे ये ट्रिक यूज़ कर लीजिएगा, कभी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो यू कैन यूज़ द ट्रिक f(x) की होल पावर g(x), ये बराबर होती है g(x) ओवर f(x), f'(x) + ln f(x) g'(x). हमारे पास जो f(x) है वो x है, उसका डेरिवेटिव 1 होगा। हमारे पास g(x) जो है वो x है, उसका डेरिवेटिव 1 होगा। अब बेटा f(x) x ओवर x, g(x) x ओवर x, f'(x) 1 हो जाएगा। f(x) जो है वो x के इक्वल है और g'(x) x के इक्वल है, x की पावर x 1 + ln x आपका जवाब आ जाएगा 83 का बेटा। अब देखो 83 के बाद 84 आपसे कहा जा रहा है, तो 84 पे s निकालना है विच इज इक्वल टू a + b + c/2 बेटा, ठीक है। बेटा सबसे पहले का मोमेंट आपसे बोले जा रहे हैं, मोमेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस अप्लाइड एट द पॉइंट का जिस पॉइंट पे आपको निकालना होगा बेटा, उसमें से आप अबाउट द पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है टू इस अप्लाइड एट द पॉइंट, जहाँ फोर्स लगेगी वो आपका बी होगा, और जिस पॉइंट से निकालना होगा वो आपका ए होगा, ठीक है। तो पहले RAB निकाल लें बेटा, -1 -2 -3 आ जाएगा, 1 -2 -1 -1 -2 0 + 3, और यहाँ पे IJ F तो आपको पता है R×F फॉर्मूला होता है, पहले आप R लिख लो बेटा, फिर आप F लिख लो 3 × -4, तो इसका डिटरमिनेंट ओपन कर लेना, तो ये आपका जवाब आ जाएगा -2i + 5j + 4k। इंटीग्रल ऑफ e की पावर x² बेटा लिखा हुआ है e की पावर f(x) और बराबर में डेरिवेटिव हो, तो आंसर e की पावर f(x) आ जाएगा। x² का डेरिवेटिव 2x होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करेंगे, डेरिवेटिव रिमूव हो जाएगा, 1/2 e की पावर x² आपका आंसर आ जाएगा। या आप ऑप्शन का डेरिवेटिव लेके भी चेक कर सकते हैं किससे सवाल बन रहा है। ये 86 हो जाएगा। 86 के बाद 87 है बेटा, 87 पे आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 6 आएगा, 2 + 3 5 होता है, तो आंसर a6 + b5 आ जाएगा। 89 पे बोला जा रहा है y = a की पावर x, y = a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, d/dx a की पावर x ln a होगा। ये फॉर्मूला होता है बेटा सिंपल सा। इसके आगे 89 के आगे अगर मैं आपसे 90 की बात करता हूँ, 88 की, देखो 88 में आपसे अच्छा सवाल है ये। यहाँ पे बोला है फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू a and b ऑफ मैग्नीट्यूड 5। तो बेटा पहले c निकाल लो, a × b, पहले वेक्टर का कॉम्पोनेंट लिखो, फिर वेक्टर a के कॉम्पोनेंट्स लिख लो 2 0 1, फिर वेक्टर b के लिख लो 0 1 1, डिटरमिनेंट ओपन कर लो। ये जो आपको c को निकालना आती है, a × b से आप निकालते रहते हैं बेटा। देखो पहले ना यूनिट वेक्टर निकाल लो, यूनिट वेक्टर c का क्या होगा, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, आ गया मैग्नीट्यूड। अब बेटा मैग्नीट्यूड जो आ गया ये आपके पास यूनिट वेक्टर आया, अब क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 5 है, जो भी आपका यूनिट वेक्टर आ रहा है ना, इसी के सी कैप आ रहा है, सी स्मॉल कैप, उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऑप्शन भी इसमें प्रेजेंट है सी। अब बेटा यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है a + b a - b, ये पहले भी मैं सॉल्व करा चुका हूँ।
इसका आंसर 2a क्रॉस बी आएगा। इसका सोल्यूशन ये है कि आप पहले ए को क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ देंगे, ए का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ दिया आपने, फिर आप माइनस करेंगे, फिर ए का क्रॉस प्रोडक्ट आप बी के साथ देंगे, ठीक है, ए का क्रॉस प्रोडक्ट आप बी के साथ देंगे, सही है, ये आपने ले लिया, फिर प्लस आएगा फॉर्मूले का, फिर आप बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ देंगे, ठीक है। अब बेटा इसी के आएंगे, ए का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, फिर ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ लिया, ठीक है बोलोगे। हाँ, फिर आपके पास क्या होगा, फिर आपने माइनस बी क्रॉस बी लिख दिया। अच्छा, अब इस माइनस को आप रिवर्स, ये तो जीरो हो जाएंगे दोनों, इसको रिवर्स कर दीजिएगा। माइनस ए क्रॉस बी को जब रिवर्स करोगे बेटा तो ये बी क्रॉस ए होगा, तो बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए जो है वो बराबर हो जाएगा 2b क्रॉस ए के। जैसे ये पहले जो सवाल आया था ना वो ये था पास पेपर में, तो मैंने डायरेक्ट मार्क कर दिया शायद, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो बेटा उसका जवाब जो था वो है 2a क्रॉस बी, लेकिन अगर पहले प्लस आ जाए फिर बाद में माइनस आ जाए तो फिर जवाब हो जाएगा 2b क्रॉस ए। 91 पे लिखा हुआ है कि बेटा 2 पॉइंट्स आर टॉस्ड, क्योंकि माइनस को प्लस करोगे तो उसको जब चेंज करोगे ना, इंटरचेंज करोगे तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। अब 2 पॉइंट्स आर टॉस्ड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, बेटा एक ही ऐसा आउटकम है जिसमें 2 हेड आते हैं तो 1/4 हो जाएगा। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 बोल रहा है बेटा, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, x की जगह या तो 0 के करीब करीब वैल्यू पुट कर देना, यानी कि ये पुट कर देना बस कैलकुलेटर में 0.001 इंटू ln 0.001 पुट कर देना और चेक करना आंसर क्या आ रहा है। तो आंसर 0 के करीब करीब आ रहा होगा, एक्सपोनेंट -3 आ रहा होगा, एक्सपोनेंट -2, एक्सपोनेंट -5, कभी भी एक्सपोनेंट -3, एक्सपोनेंट -4, एक्सपोनेंट -5 कैलकुलेटर से आएगा तो उसका आंसर बेटा 0 ही आएगा, ठीक है। Now we are solving 93 बेटा। 93 पे सम ऑफ 25 टर्म निकालना है। देखो S25 निकालने के लिए 25 को आपने मिडिल टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा, मिडिल टर्म होगी 25 की 25 प्लस 1/2 यानी कि T30। तो पहले आप कॉमन डिफरेंस निकाल लें जो बराबर होगा टी के माइनस टी अपॉन के माइनस ए। टी के क्या है 5 माइनस 4 अपॉन 22 माइनस 4, कॉमन डिफरेंस आ गया। T30 बराबर है T4, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, डी से मल्टीप्लाई, T4 4 होता है, 30 माइनस 4 9 होगा, D1 अपॉन 18 है, 9 1 था 9 2 था, T30 9/2 आ जाएगा बेटा। 9/2 T30 आ गया, उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका जवाब 225/2 आएगा। 94 पे क्या जा रहा है, क्यूब रूट्स और यूनिटी बेटा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ई की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स स्क्वायर 2x होता है, x4 प्लस y4। अब इसकी ट्रिक ये होती है कि पहले आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये -4x³ होगा, फिर पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, x करेंगे तो y को 0 मानेगा, y करेंगे तो x को 0 मानेगा, तो y4 का डेरिवेटिव 4y³ होता है। अब माइनस लगाएंगे फॉर्मूले का, फिर x की जगह आप लोग 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, फिर x और y की जगह आप 5 और 5 पुट कर लें तो आपका आंसर -1 आ जाएगा। तो ये 96 भी हो गया बेटा। 96 के बाद 97 पे लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1/2, बस कैलकुलेटर में पुट कर लें बेटा, -3/2 आ जाएगा। साइन x 3/4 है, बेस निकाल लो, असल में ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज, बेस बराबर है हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस 7 आ जाएगा, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका आंसर √7/4 हो जाएगा, जो बेटा ऑप्शन बी पे मौजूद है। फॉर द एलिप्स आपके पास फोकाई पूछ रहा है बेटा, क्योंकि आप पहले 36 से डिवाइड करेंगे और ये हाइपर बोला है, पहली बात तो ये होगी क्योंकि ये x² y² की साइन ऑल्टरनेट है, तो आप उसके बाद कंपेयर कर लें x² माइनस y² b² अपॉन इक्वल टू 1 से, तो a² 9 आ जाएगा, b² 4 होगा, c² बेटा a² प्लस b² के इक्वल होता है, c का आंसर +-√13 हो जाएगा। अब क्योंकि ये x² के नीचे पॉजिटिव है तो बेटा आपका x पॉजिटिव है तो आंसर ±√c, 0 यानी कि c की जगह 13 लिख दोगे तो आंसर √13, 0 आ जाएगा।
अब आपके पास 100 MCQs के अंदर डेरिवेटिव बोल रहे हैं, तो जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर करोगे, सेकंड फंक्शन ऐसे ई की पावर एक्स प्लस वन, ऐसे ई की पावर एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस वन, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स आप कॉमन निकालें, हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस वन माइनस ई की पावर एक्स प्लस वन, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कैंसिल, वन प्लस वन बड़ा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर 2 ई की पावर एक्स ई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब 101 के अंदर क्या कहा जा रहा है, 101 पहले भी सॉल्व कराया था मैंने बेटा। T10 आप देख लो, 35 है तो इसका रेसिप्रोकल कर लो 1/35, T34 25 है, इसका रेसिप्रोकल कर लो 125, लास्ट हमको Tn बोलते हैं, Tn क्यों का 1/2 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला Tk माइनस Tj अपॉन K माइनस J, T24 1/25 है, 1/35 है, 34 माइनस 10 24, एलसीएम लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, या डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर में पुट कर लेना है इस पूरी वैल्यू को, 1/2400 आ जाएगा। Tn बराबर हो जाएगा T10 और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख लो, D से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट टर्म 1/2 है बच्चों, और T10 1/25 एन आपने निकालना है। तो मैंने क्या किया, प्लस का 135 माने के माइनस का हो जाएगा, फिर मैंने क्या किया 2100 यहाँ डिवाइड करा माने के मल्टीप्लाई करेगा, और माइनस का 10 माने के प्लस का 10 हो जाएगा। इस पूरे को ले आके कैलकुलेटर में आप लोग पुट करिएगा, तो बेटा इस बात की गारंटी है, तो आपका जवाब 1000 आएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, एफ ऑफ वन 3 के इक्वल है, एफ ऑफ माइनस वन भी 3 के इक्वल है, ए प्लस सी किसके इक्वल है। अब क्योंकि एफ ऑफ वन 3 के इक्वल है, तो पहले आपने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर वन पुट कर देना है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर वन पुट करेंगे, तो एफ ऑफ वन बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी के। इसी तरीके से जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप माइनस वन पुट कर लें, तो इक्वेशन बन जाएगी एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी। उन दोनों को आप ऐड कर लें। अच्छा बच्चों, जब आप ऐड करते हो तो पहली इक्वेशन है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरी इक्वेशन है ए माइनस बी प्लस सी, प्लस बी से माइनस सी कैंसिल, ए प्लस ए 2 होता है बेटा, सी प्लस सी 2c होता है। 2 आप कॉमन निकाल लें, जब 2 आप कॉमन निकालेंगे तो 2 ए प्लस सी इक्वल टू 6 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करना वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो 6/2 बेटा 3 होता है। वहाँ से रखना है एफ ऑफ वन 3 है, एफ ऑफ माइनस वन 3 है, तो ए प्लस सी भी हमारे पास 3 आ रहा है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस। अब बेटा 103 को देख लो, एरिया बोल रहा है, एरिया निकालने की मैंने ट्रिक आपको बताई थी, वो ये थी कि पहले आप बड़े से स्किप लो 3 2 1 माइनस 1 2 3, और पहले बड़े से इसको रिपीट कर लो। पहले आप 3 को -5 से मल्टीप्लाई करो, -15, 1 को 3 से करो 3, 2 को 2 से करो 4, माइनस लगा लो फॉर्म देगा। फिर बेटा 2 को 1 से करो 2, फिर -5 को 2 से करो -10, 3 को 3 से करो 9, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा -8 -1/9 -9/2। इसको पॉजिटिव कर लेना बेटा, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नॉन फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होता है 12। अब उसको 52 में से 12 को माइनस कर लो, 40 हो जाएगा, तो 40/52 जो है वो 10/13 होगा, तो आपका आंसर 10/13 आ जाएगा। नाउ वी आर सॉल्विंग एमसीक्यू नंबर 105 बेटा। 105 में लिखा हुआ है AD इज इक्वल टू, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, AD इक्वल टू माइनस है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के। कॉस अल्फा अपॉन 2 का फॉर्मूला क्या होता है, SS माइनस A अपॉन BC। अब यहाँ पे 1 से लेके 3 एफ ऑफ जी 3 के इक्वल के बिना आपको आपसे बोल रहा है 1 से लेके 3 5 ऑफ एक्स, 5 को बाहर निकाल लो, ये पूरी चीज़ 3 के इक्वल है, 5 3 15, 15 ऑप्शन डी पे मौजूद है बेटा। इसमें फॉर्मूला लगाओगे नंबर ऑफ स्टूडेंट अदर पार्टिसिपेटिंग इन स्किल बॉक्सिंग और यूनियन, यूनियन का आपने फॉर्मूला लगा लिया बेटा। अब देखो यहाँ पे कि किक बॉक्सिंग वाले कितने बेटा 51 है, योगा वाले कितने 25 है, दोनों करने वाले कितने 11, 51 + 25 76 - 11 65 होगा। 83 पीपल थे, 83 पीपल में से वो पीपल जो दोनों काम कर रहे थे, या तो किक बॉक्सिंग या तो योगा, वो 65 थे, तो 83 को 65 में से माइनस कर दो, आंसर 80 आ जाएगा। 111 में बोल रहा है वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल बेटा 1 होती है, ये याद रखना है। AGS अगर अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन है तो उसके अंदर बेटा G² AH के बराबर होता है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा बच्चों, इसके आगे अगर मैं आपसे बात करूँ MCQ नंबर बेटा 113 की, तो 113 पे आपसे बोला जा रहा है f of x equal to tan inverse 3x, then what your f dash x। तो बेटा फॉर्मूला लगाओगे 1/1 + 3x का होल स्क्वायर, यानी कि 1 + 9x स्क्वायर, और 3x का डेरिवेटिव 3 को न्यूमरेटर पे लिख लोगे। अच्छा, अब आगे की कहानी 114 की बेटा, तो e की पावर 1/u का डेरिवेटिव आपने जनरेट करना है। इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ e की पावर f of x f dash x dx बराबर है e की पावर f of x के। 1/u का जो डेरिवेटिव होगा -1/u स्क्वायर होगा, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, डेरिवेटिव को रिमूव कर लो, आंसर आ जाएगा माइनस की e की पावर 1/u। 115 में बेटा आपके पास ये 0 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 × ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा 1 के।
अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है सॉल्व करके बताना, तो बेटा कुछ भी नहीं करना, 8 को ले आके आप लोग इसी इक्वेशन में पुट कर लें, 8 + 2 8 - 2 8 - 2 8 + 2, तो क्योंकि 8 और -8 पुट करने पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है, इसकी वजह से 116 का आंसर ऑप्शन आएगा। जब भी सॉल्व करके आए ना, इक्वेशन का सोल्यूशन पूछ लो और रूट ऑप्शन पे गिवन हो, तो सबसे आसान सवाल ये होता है, कुछ भी नहीं करना, रूट को ले जाके यानी कि 8 को ले जाके x की जगह 8 पुट करना है और चेक करना है किससे, कैलकुलेटर में पुट कर लो, किससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है, तो बेटा ये 8 और -8 से दोनों से आएगा। 116 के बाद 117 आप देखिएगा बेटा, यहाँ पे sin 4 थीटा है, उसका आप स्क्वायर कर लें, इसका भी स्क्वायर कर लें, इसको एक प्लस पर लिख दें, माइनस पे sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर माइनस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। चाहे तो आप एक और काम कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ थीटा यहाँ पर 30 डिग्री लिख दें और सॉल्व कर लें तो आंसर 1 आएगा। बेटा यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर 3 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 के, तो देखो 2 की पावर के वैसे लिखोगे, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, बेसिस से पावर सेट कर देना, 3 + 2 हो जाएगा, 3 + 2 5 होता है, आंसर के इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे बोले टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, आर वैसे n/2 भी होता है, या एक और ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो np/p + 2, p जो होता है वो x की न्यूमरेटर में पहली टर्म की पावर होती है और जो दूसरी टर्म में डिनोमिनेटर में पावर होती है वो q होती है, यानी कि जो p है वो 2 हो जाएगा बेटा, और जो q है वो भी 2 हो जाएगा, और n जो है वो, अब ये ट्रिक ना सब में एप्लीकेबल होती है, बहुत से लोग n/2 भी लिखवाते हैं, वो भी सही है, वो तब होती है जब दोनों की पावर सेम होती है, तो 12 × 2 = 24 24/4 6 हो जाएगा, और 12/2 भी 6 होता है, यानी टर्म यूज़ कर लेना बेटा, dr+1 = NCR e की पावर n - r b की पावर, सवाल सॉल्व हो जाएगा। सिंप्लिसिटी पैराबोला क्या होती है, 1 होती है। बेटा 121 पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर मोड ऑफ 4 है, एवरेज ऑफ एज स्टूडेंट्स 70 70 77 है बेटा, मीन जब फॉर्मूला लगाएंगे समीशन ऑफ x/n 77 यहाँ लिखेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे 324, ठीक है। अब 824 में से अगर 4 ने 73 लिए, 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स 77 मल्टीप्लाई बाई 8, 4 स्टूडेंट्स के क्या होंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 73, इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आंसर 324 आ जाएगा। बेटा इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है पूरा, सॉल्व करने का तरीकेकार इसका ये है कि आप एक काम करेंगे, जब भी आप a या b निकालेंगे, a निकालने के लिए इसको पहले a/x - 6 b/x + 2 पर ब्रेक कर देंगे, a निकालने के लिए a के नीचे वाले फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, x का आंसर 6 आ जाएगा, b निकालने के लिए b के नीचे वाले फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे तो x का आंसर -2 आ जाएगा। अब ये x + 2 a से मल्टीप्लाई करेगा, सॉरी ये x + 2 a से मल्टीप्लाई करेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 6 पुट कर देना, और जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 पुट करके b से मल्टीप्लाई कर देना, तो बेटा a का आंसर 5 आ जाएगा, b का आंसर, और लेफ्ट हैंड साइड में भी x की जगह यहाँ 6 पुट कर देना, जब a के लिए सॉल्व कर रहे हो और जब b के लिए सॉल्व कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आप -2 लिख देंगे और डिनोमिनेटर में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, तो a का आंसर 5 आ जाएगा, b का आंसर -4 आ जाएगा, बेटा इसमें पुट कर दोगे। 124 पे a इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ दी है, 124 125 में x - 2 को 0 के इक्वल होकर के x का आंसर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसकी कोफिशिएंट लिख देना 1 - 3 5 - 2, 1 को एज इट कॉपी कर लो, 2 1 = 2, -3 + 2 -1, फिर -1 is -2 5 - 2 is 3 2 3 या 6 हो जाएगा बेटा, तो जो क्वेश्चन होगा वो x² - x + 3 हो जाएगा, आखिरी वाला रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर पूछ नहीं रहे तो मैं निकाल भी नहीं रहा। अब बेटा 126 को फैक्टर ऑफ a की पावर 3/2, a32 बोल रहा है, तो बेटा a32 के लिए आपने क्या करना होगा, -1 की पावर 5, थर्ड रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर लो, यहाँ आ जाएगा 1 4 3 -1 1 into -1 -1 4 0 12 होता है, आंसर 13 आ जाएगा। अब बेटा फिफ्थ टर्म बोल रहा है, फिफ्थ टर्म जो टर्म होती है r उससे कम होता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा लें, n कॉम्बिनेशन r e की पावर n - r b की पावर 128 128 को बोला जा रहा है, इन अ बैग देयर आर 3 blue marbles 4 green marble 2 orange marble, what is the probability of getting नॉट गेटिंग एनी ऑरेंज मार्बल, बेटा ऑरेंज मार्बल को हटा दें, मतलब 2 बलों को हटा दें, बच गई 7 7/9 आपका आंसर आ जाएगा। tan 2x का इंटीग्रल बोल रहा है तो ये हो जाएगा ln sec 2x/2, 130 में बोल रहा है विच लॉ कैन बी रिड्यूस टू पाइथागोरस थ्योरम, बेटा लॉ ऑफ कोसाइन, इसको कैलकुलेटर में पुट कर लीजिएगा, इसका आंसर बेटा ln√2 आ जाएगा। बेटा 132 पे देखना, 132 पे प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट बोलता है, पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b का फॉर्मूला याद कर लें, जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दिया, बी लिख दिया, ए एंड बी लिख दिया, कैलकुलेटर में पुट कर लो 5/2, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है तो जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आएगी उसको 1 में से माइनस करोगे तो आंसर 7/12 आ जाएगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट बोल रहा है बेटा, लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए सबसे पहला काम आपने ये करना होगा कि 2 से बेटा मल्टीप्लाई करना होगा। 2 को सबसे पहले क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे। डिवाइड करने के बाद एक्स और वाई की जगह वैल्यूज पुट कर दोगे जो कि 2 और 3 होगी बेटा, पुट कर दोगे और रूट ले लेना। ये फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट का, मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन में मौजूद नहीं था तो मैंने बना दिए तो ऑप्शन √19 कैलकुलेटर में पुट करोगे तो √19 का एक आंसर आएगा। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 7, -4 को ले जाके चार ऑप्शन पे पुट कर दीजिएगा। पहले ऑप्शन पे पुट करोगे तो 9 7 63 और -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 -67 -63 63 -63 0 होता है, 67 -67 0 होता है बेटा। e की पावर 10x स्क्वायर का डेरिवेटिव मौजूद है तो डेरिवेटिव को रिमूव कर दें आप, आंसर e की पावर 10x आ जाएगा 135 के अंदर। बेटा 136 के अंदर आपने क्या करना होगा, डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो 0.0 आएगा। पहले का डेरिवेटिव लेंगे न्यूमरेटर का, तो हो जाएगा nx - 1 और डिनोमिनेटर का लेंगे तो 1 और जहाँ जहाँ x है वहाँ a पुट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इफ 10x = 3 देन वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। बेटा sin x अपॉन cos x 3 के इक्वल होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आपने मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट जो होगा वो x1 + x2/2 यानी कि 5 - 4/2, 5 - 4 होता है 1 1/2 हो जाएगा, 4 + 2 3 होता है, 4 + 2 6 होता है, 6/2 3 होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कुछ नहीं करिएगा, जो भी आपको 2 एंड पॉइंट्स गिवन होंगे उसका आप मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट को ले जाके चार ऑप्शन में पुट करेंगे तो ऑप्शन है आपका सही आंसर आ जाएगा। 139 को बोलते हैं ओमेगा की पावर 3, तो आप इसको 3 से डिवाइड कर लें, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। जो रिमाइंडर आएगा 3 से डिवाइड करने पे वही ओमेगा की पावर होगी यानी कि ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे रीअरेंज बोलना है बेटा, रीअरेंज में वर्ड एंड टोटल 9, आर 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, ए 2 दफ़ा हो रहा है, एन इस तरीके से ई भी 2 दफ़ा हो रहा है। उसको कैलकुलेटर में लगा के पुट कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 151,210। अब बेटा 141 को देखते हैं। 141 पे क्या कहा जा रहा है, 10x लिखा हुआ है तो उसका डेरिवेटिव बराबर में मौजूद है तो बेटा इस पावर में एक जमा नीचे एक जमा आएगा आंसर। अच्छा इसका सवाल एक और करके आया था 2025 में कि इसका एक और जवाब बन सकता है। देखो बेटा अगर मैं sec x को अलग कर लूँ और इसी के बराबर में मतलब इसी को सॉल्व कर रहा हूँ दोबारा, sec x को अलग कर लूँ और यहाँ लिख लूँ sec x tan x, सही है। तो इसका जवाब जो है फिर क्या बन जाएगा, sec x का डेरिवेटिव आ जाएगा बराबर में sec स्क्वायर x/2। तो एक स्टूडेंट्स ने मतलब 2000 अभी आया था ये राउंड 1 के अंदर, तो 2025 में तो इसका आंसर sec स्क्वायर x/2 हो जाएगा जो कि डी से मैच नहीं कर रहा, सही है। तो अगर एक ऑप्शन होगा या तो tan स्क्वायर x/2 होगा या तो sec स्क्वायर x/2 होगा और बोथ होगा तो बोथ में मार्क करोगे, सही है। तो दोनों आंसर हो सकते हैं बेटा। यहाँ पे थीटा 45 डिग्री है, 45 डिग्री को जाएगी कैलकुलेटर में पुट कर दिएगा 0.776 आ जाएगा। बेटा पहला डेरिवेटिव निकाल लो e की पावर x - 2 sin 2x, दूसरा डेरिवेटिव निकाल लो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 का 4x, sin 2x का डेरिवेटिव बेटा cos 2x हो जाएगा। MCQ नंबर 143 भी सॉल्व हो गया। नाउ वी आर सॉल्विंग MCQ नंबर 144 बच्चों। अब 144 के आगे यहाँ तक देखते हैं और समझते हैं इसके अंदर हमें क्या करना है। सर आप MCQ आप देख सकते हैं कि वो इतना मुश्किल नहीं है, आसानी है, आप बड़ी आसानी से मैथ्स में 25 ले सकते हैं। इफ अ कार्ड इज रोल्ड इन रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग। रेड किंग बेटा 2 होते हैं, 2/52 1/26 किंग होते हैं 4, रेड किंग होते हैं बेटा 2। दिस इमेजिनरी में डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। 146 में लिखा हुआ है 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, स्केलर प्रोडक्ट बेटा इनका 0 होता है। z डॉट z बार जो है वो स्क्वायर के इक्वल होता है बेटा। अच्छा बेटा चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, एक मिनट रुकना। ये प्रॉपर्टी है बेटा जो याद करनी है। अब देखो यहाँ पे ना जब भी सम का सवाल है ना तो या तो AP का आएगा या तो GP का आएगा, उसमें ना पहले SN के फॉर्मूला याद रख लेना बेटा, फॉर्मूला बेसिक आपको याद होने चाहिए। तो अगर ये AP पे है तो 4 2 8 8 2 16 होता है, A4 हो जाएगा कॉमन रेशियो 2 2 > 1 है,
तो एसएन का फॉर्मूला है ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ए की जगह 4 आर की जगह 2 लिख दोगे, एक एक करके ऑप्शन पुट कर लेना। 6 पुट करोगे इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर, मतलब इसके अंदर एन की जगह, तो आंसर 255 आएगा। 7 पुट करोगे तो 508 आएगा, 508 बिल्कुल 500 से बड़ा है, तभी आपका आंसर 148 का ऑप्शन सी आ जाएगा। नाउ वी आर सॉल्विंग 147 के बाद 148 के बाद 149 बेटा। 149 पे डिस्टेंस बिटवीन फोकाई बोल रहा है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2c होता है। पहले कंपेयर करोगे x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, बड़ा वाला नंबर a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर 25 हो जाएगा, b स्क्वायर 4 हो जाएगा, c स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, c स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 4 21, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड c आ जाएगा √21। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2c होता है, तो c की जगह √21 लिख दोगे, आंसर आ जाएगा 2√21। अब यहाँ पे बोल रहा है एंगल बिटवीन द लाइन y इक्वल टू 2x + 1, उसको कंपेयर करोगे, पहले वाली लाइन को y इक्वल टू m1 x प्लस b से, दूसरी को y इक्वल टू m2 x प्लस b से, m1 2 आ जाएगा, m2 b 3 आ जाएगा। tan थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2, m2 जो है आपके पास ये m1 2 1 पुट करोगे, थीटा tan इनवर्स 1/7 आ जाएगा, 150 पे मौजूद है। 151 के अंदर बेटा आपने 2 -5 लिखना है, और या तो एक काम करना है, इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में भी पुट कर सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूँ। कैलकुलेटर में कैसे करोगे, 2 -5 पहले मोड पे जाओगे बेटा, कॉम्प्लेक्स मोड में कन्वर्ट कर लोगे, सही है। तो यहाँ लिख लोगे 2 -5 सिर्फ दबा के आयोटा, और अपॉन पे लिख दोगे यहाँ पे 1 माइनस शिफ्ट दबा के, सॉरी 1 माइनस शिफ्ट दबा के आयोटा और इक्वल टू, तो आंसर 7/2 -3/2 आ गया, जो कि मौजूद है ऑप्शन नंबर डी पे। उसको ऐसे भी कर सकते हो। अब बेटा cos x अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, cos 90 0 होता है, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। अब ये फॉर्मूला होता है a³ माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b³, बेटा ये बराबर होता है a माइनस b के होल क्यूब के। a किसके बराबर है यहाँ पे, x प्लस 3 के, b किसके बराबर है 1 के, तो आंसर आ जाएगा x प्लस 2 का होल क्यूब। अब बेटा ln 0.001 अपॉन x यहाँ लिखा हुआ है, तो आपने एनीथिंग डिवाइड बाय 0 को किसी से डिवाइड करोगे तो बेटा आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, ठीक है। तो उसको कैलकुलेटर में पुट करोगे ना जब, तो जवाब आपको बहुत बड़ा आंसर मिलेगा। करके देख लेता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पुट करेंगे क्या, ln 0.001 0.001, तो देखो आपके पास 4 डिजिट नंबर आ रहा है, तो आप इन्फिनिटी को 0 के अंदर जितनी कम वैल्यू करोगे उतना बड़ा आंसर आएगा, तो 0 के करीब करीब आएगा बड़ा आंसर। तो आप बोलोगे 0 करीब भी डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 0 जब पुट करोगे तो फिर वो इन्फिनिटी आंसर आएगा। अब 155 के अंदर बेटा मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई है, इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, ट्रांसवर्स एक्सिस ऑन दी लाइन, ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू h, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a के इक्वल है, 2a 4 हो जाएगा, कॉन्जुगेट एक्सिस 2b के इक्वल है, 2b 2 होगा, b 1 हो जाएगा, और अलोंग दी लाइन y इक्वल टू k, k 3 आ जाएगा। इक्वेशन होती है आपके पास, अगर ट्रांसवर्स एक्सिस ऑन दी लाइन x इक्वल टू h है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस वर्टिकल लाइन है, यानी कि हाइपरबोला वर्टिकल वाला बेटा, तो y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, वैल्यू पुट कर लेना, ये इक्वेशन बन जाएगी जो मैच कर रही है ऑप्शन नंबर सी से। लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, जब भी ऐसा लिखा हुआ ना तो आप ln के आगे कोई भी 7 डिजिट नंबर पुट कर दो, और डिनोमिनेटर में भी वही लिखो, तो आपका आंसर ना तकरीबन एक्सपोनेंट -3 -4 आ जाएगा, जो कि 0 के करीब है। अब बेटा 157 पे फोर्थ अर्थमेटिक मीन बोल रहे हैं, a4 बराबर होता है a प्लस 4d के, a बराबर है a माइनस b के, 4d बराबर है b माइनस n प्लस 1 के। अब b माइनस n तो 5 हो जाएगा। अभी इधर b किसके इक्वल है, मैंने मार्क किया हुआ है 9a माइनस 11b के, a बराबर है a माइनस b के, माइनस से मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज होगी, तो बेटा 9a माइनस से 8a होता है, माइनस 11 में प्लस b माइनस 10 भी होता है, 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो 32 प्लस 5 37, 4 को फिर माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 10 माइनस 40 माइनस 45 भी होता है, तो बेटा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पे मौजूद है। a माइनस बी का होल स्क्वायर मैट्रिक्स में याद रखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर नहीं होता है a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी a प्लस b a माइनस b के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर a b b a बराबर नहीं हो सकते, तभी आपस में ऐड नहीं किए जा सकते बेटा।
नाउ वी आर सॉल्विंग एमसीक्यू नंबर 159 बेटा यहाँ पे पहले स्लोप ऑफ द लाइन 3x - 2y इक्वल टू 6, तो जो हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 2 माइनस से माइनस कैंसिल 3 अपॉन 2 आंसर आ जाएगा। बेटा पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, इससे 1 1 का 1 होता है, 0 * आएगा 0 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई में -1 -1 0 * 0 0 हो जाएगा। फिर ये रॉड कॉलम 1 से करेगी माइनस आएगा इनटू 1 इस माइनस आएगा -1 इनटू आएगा इस माइनस आएगा, तो इसका आंसर -2 आएगा आ जाएगा। फिर बेटा माइनस आयोटा को -1 से करोगे तो -1 माइनस आयोटा को -1 से करोगे तो आयोटा और -1 0 तो 0 हो जाएगा। अब रॉ 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 कॉलम से करोगे मल्टीप्लाई, तो आंसर 0 आएगा। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 इनटू आयोटा इस आयोटा, -2 आयोटा को 0 से करोगे 0, आयोटा को 0 से करोगे 0। फिर बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आपके पास 0 0 2 आयोटा 3 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए पे मौजूद है। इसको कैलकुलेटर में बच्चों पुट कर देना, आफ्टर कन्वर्टिंग टू रेडियन मोड 2 आंसर आ जाएगा। 162 को बोला है स्विमिंग पूल, यहाँ पे लिखा हुआ है स्विमिंग पूल के बारे में कोई बातें लिखी हुई है। अच्छा एक सवाल है MCQ, इसको हम हटा देते हैं। तो बेटा आपने क्या करना होगा, देखिए स्विमिंग पूल 40 फीट लॉन्ग, देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 फीट वन साइड 8 फीट अदर साइड, 44 फीट एक साइड में और 8 फीट अदर, थोड़ा सा डिस्टेंस बिटवीन अलोंग द बॉटम। तो बेटा देखो ये 4 है और ये 8 है, तो बॉटम का डिस्टेंस ये है x, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेटा फॉर्मूला होगा बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और फिर रूट ले लोगे तो आंसर 4√101 आ जाएगा। रही बात 163 की, बेटा ये रिपीट है MCQ है। 163 के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो 163 पे आपसे क्या कहा जा रहा है, तो सुनिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, उससे पहले भी मैंने ये सॉल्व कराया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3, ए एंड बी 1/9, 5/9 आंसर आ जाएगा, तो उसको 1 में से माइनस कर दीजिएगा। 164 पे आपसे x² + y² - 6x + 8y + 1 लिखा है, इसको कंपेयर करोगे 2g - 6k = g - 3 2f8 हो जाएगा, f4 आ जाएगा। तो बेटा इसका आंसर आपके पास सेंटर का -g, -f आ जाएगा, 3, -4 आपका आंसर आएगा। सेकंड वर्ड a³ डिवाइड dA पूछ रहा है बेटा, डिवाइड dA जो है इसका हो जाएगा 3a² फॉर्मूला इसका क्या होता है, मैंने लिखा है सेकंड वर्ड f(x) का फॉर्मूला होता है f(x) - 1 तो बेटा यहाँ पे f(x) a³ है, a³ का स्क्वायर करोगे a6 - 1, a³ का डेरिवेटिव 3a² ऊपर लिख देंगे, a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर ऑप्शन बी में आ जाएगा। एक दफा पास्ट पेपर में यहाँ पे dy/dx लिखा हुआ था और यहाँ a लिखा हुआ था, जब dy/dx लिखा हुआ होगा तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x के बारे में बात हो रही है बेटा, पहले r n/2 के ऊपर होगा, ये पहले मैं करवा चुका हूँ, r6 आ जाएगा, फिर जनरल टर्म यूज कर लेना dr+1 = NCR a⁻n - b r, तो आंसर 59136 आ जाएगा। अच्छा ये भी मैंने आपको सॉल्व करवाया हुआ वैसे। अगर मैं आपसे इस MCQ की बात करूँ बेटा, तो इसके अंदर भी कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आपसे हाफ AB क्रॉस AC आपने निकालना है बेटा, AB पहले निकालना, मैंने निकाल लिया, AC निकाल लिया, बिल्कुल वही मेथड है जो मैंने पहले वाले सवाल में कराया था, उसको एक नज़र देखो, बल्कि आंसर भी सेम है हमारा पॉइंट। अब बेटा इसके आगे 160 के डायरेक्ट sin x 1/w का डेरिवेटिव 1/sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x, cos cos होता है। कंडीशन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट टू बी इमेजिनरी, तो बेटा b² - 4ac < 0 होता है। द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 56 सेंटीमीटर, बेटा का डायमीटर 56 सेंटीमीटर है, तो आपके पास आपसे बोलना है कवर रेवोल्यूशन कितने होगा, तो आपने एक काम भी करना है, थीटा इन 1 रेवोल्यूशन जो होता है वो 2 पाई होता है, ठीक है बेटा। 10 रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा, 20 पाई हो जाएगा। आप डायमीटर 2r के बराबर, रेडियस 28 हो जाएगा, s बराबर r थीटा के, r की जगह 28, थीटा की जगह 20 पाई, 28 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर 560 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 170 हो गया बेटा। अब इसके आगे थोड़ा सा और MCQ था 171, सम ऑफ रूट्स ऑफ lx² + mx + n = 0 - m/n, if x = 45 then 2 - cos 2x - sin x, तो बेटा इसको कैलकुलेटर में पुट करना, 3/2 ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y = x² + x, तो यहाँ पे आप पहले x को ब्रेक करेंगे, x + 1/x dy/dx आप निकाल लेना, 1 - 1/x² आएगा, क्योंकि ऊपर जाके x की पावर -1 हो जाएगी, इसका डेरिवेटिव बेटा यही होगा। तो x की जगह आप जो है वो
वन पुट कर ले तो वन माइनस वन, वन का स्क्वायर बेटा वन होता है, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन ये बेटा वही ट्रिक है जो मैंने पहले आपको बताई थी, इसको देख लीजिएगा एक दफ़ा। इसका आंसर 21/2x - 19/2x - 2 आ जाएगा। एक और काम कर सकते हो, आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ पे x की जगह 1 लिखना, कैलकुलेटर से जवाब निकाल लेना। ऑप्शन में भी x की जगह 1 लिख देना, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन से सेम आंसर आएगा। 2 3 और 6 आ जाएगा बेटा। 2 + 3 5 होता है। x² + 1 का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, आंसर ln(x² + 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी पे मौजूद है। ये भी हम पहले कर चुके हैं, इसका आंसर 18 आया था, ये रिपीट हो गया बेटा। 183 पे बोला a = -c, इसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं बेटा। हाइपरबोला बोलते हैं। 2a + c रिपीट हो चुका है, ये भी रिपीट हुआ है। रेंज ऑफ cos x ये भी रिपीट है, a1r3/2, यहाँ ये भी रिपीट है, 0 आ जाएगा आंसर। फोकस बोल रहे हैं, ये भी रिपीट है। वैसे तो पहले मैं करवा दूंगा, पहले k निकालोगे, ट्रिक होती है माइनस कोफिशिएंट ऑफ i, कोफिशिएंट ऑफ i, तो कोफिशिएंट ऑफ i -4 है बेटा, तो ये 2 हो जाएगा। 4 और जहाँ जहाँ k है यानी कि जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 2 लिख दोगे, h आ जाएगा -2। फोकस के कोऑर्डिनेट h + a कॉमन क्यों होता है बेटा, ये कर लेना बस। और यहाँ पे a1 है, a की जगह 1 लिख देना, फोकस -1,2 आ जाएगा। ठीक है बेटा। ये 179 भी देख लो, इसमें फोकस 3,3 तो सेम है। पहले k निकाला, k 3 आया, जहाँ जहाँ y है वहाँ 3 पुट कर दिया, ऐसा आ गया। और अगर y² है तो फिर x कोफिशिएंट 4a के इक्वल होगा, 4a 4 होगा, a1 आ जाएगा। तो बेटा फोकस कोऑर्डिनेट्स 3,3 होंगे, तो ये आपका जवाब आ जाएगा। एंगल बोल रहा है निकालने के लिए, तो ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी कोई मुश्किल MCQ से रिपीटेड ही है, तो बेटा ये काम आप कर सकते हैं। 189 MCQs हो गए। कुछ और MCQs भी हैं जो आए हुए हैं, वो मैं आपको बताया तो, जैसे ये एक ये सवाल आया था, उसको आप 189 है ना, उसको 190 कर लें, ये भी 2025 के अंदर आया है। तो इस MCQs को मैं कर लेता हूँ 190। बेटा इसके अंदर बोले मिडिल टर्म टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आप इसको ये कर लें कि यहाँ पे स्क्वायर बना लें, यहाँ पे आप b² बना लें, बीच पे आप लिख लें +-2ab, तो a की जगह x, b की जगह 4/5, 2 4 = 8, तो आंसर आ जाएगा +-8/5x, जो कि ऑप्शन ए पे प्रेजेंट है बेटा। असल में 2025 के वो MCQs करा हूँ, पर अब के जो कि रिपीट नहीं होते, जो कि नए आए हैं। अब ये MCQs कुछ नए आए हैं, जैसे कि ये वाला सवाल है, f(z) आपसे पूछ रहे हैं। इसमें ना आपने करना कुछ नहीं है, वो ये है कि पहले आप इसमें ये पूछ रहे हैं f(8) - f(7), डिफरेंस पूछ रहे हैं। यहाँ पे पहले आप 8 पुट कर दें बेटा, सही है, 8 पुट कर दिया, फिर यहाँ पे आप 7 पुट कर दें। जब आप पुट करेंगे तो फिर डिफरेंस का आंसर 1.06 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी पे मौजूद है। अच्छा, वर्टिसेस ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि आप इसको 16 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो फिर इसका आंसर 0, ±4 आ जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस, तो यहाँ से y² के नीचे वाला नंबर होगा, तो y² के नीचे वाला नंबर बच्चों क्या होगा, 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे 2 होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस जो है वो 2a होगा, यानी कि 4 आ जाएगा। अब बेटा ये वाला सवाल भी नया हुआ है, देखो 1 गैलन ऑफ वाटर गिवन है, तो देखो असल पे जो टाइम रिक्वायर्ड होगा ना, पहले आप यहाँ पे टू बी फिल्ड इन 5 सेकेंड, तो बोले 1 गैलन ऑफ वाटर को फिल करने का टाइम ये है, दिस इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू फिल 1 गैलन ऑफ वाटर, ये 1 गैलन ऑफ वाटर है, सही है। अब आपने कुछ नहीं करना है, अगर 5 सेकेंड गिवन है, आसान तरीका बता रहा हूँ मैं, तो आप पहले 5 यहाँ पुट कर लें, सही है। तो आप जब 5 पुट करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 1 0 0, और 5 - 15 कितना होगा बेटा, -10, तो 2 0 और आ जाएगा, तो ये सेकेंड्स टाइम आ जाएगा 1 गैलन को भरने के लिए, सही है। इतने सेकेंड्स लग जाएंगे 1 गैलन को फिल करने के लिए। असल में हमें चाहिए 5 सेकेंड्स के लिए, तो फिर आप क्या करोगे, सिंपली जो भी आपका आंसर आया ना, कि टाइम का आंसर आया, अगर 5 सेकेंड्स के लिए बोल रहा है तो 5 को डिवाइड कर लेना है 1000 से, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। यानी कि पहले आपने टाइम पुट करना है और फिर उसका रेसिप्रोकल करके, मतलब लेकिन टाइम वही पुट करना जो गिवन है 5, और उसका रेसिप्रोकल करके पुट कर लेना, तो बेटा इसका जवाब आपको ये मिल जाएगा। अच्छा जी, अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे ये रिपीटेड है बेटा, ये मैं नहीं करा रहा। इक्वेशन, इस इक्वेशन को याद रखना, इसको रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। रिलेटिव मैक्सिमम मैंने करवा दिया था, इसका आंसर बेटा 10 आया था। रेंज वाला सवाल मैंने करवा दिया था आपको, इसका आंसर आपके पास -1 से लेके 1 तक आ रहा था, ठीक है। अभी राउंड ब्रैकेट भी है इसके अंदर, तो
अब बेटा ये भी कुछ सवाल हैं, लेटेस्ट सेक्टम, डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ये भी सारे तकरीबन करे हुए हैं हमने ना। ये एमसीक्यू जो यहाँ पे लिखे हैं इसको एक एक करके देख लेते हैं। बेटा इसका आंसर जो है आपके पास क्या होगा, इसका ये क्योंकि ए और बी की फॉर्म पे होगा तो ये हो जाएगा फ्रॉम अ डेट नॉन ए स्कार्ट 4 होते हैं, नॉन हो जाएगा 40/52, तो 48/52 12/13 हो जाएगा। ये भी हमने कैलकुलेट किया हुआ, ऊपर देख लीजिएगा, मैं रिपीट एमसीक्यू का। और फिर बेटा मैग्नीट्यूड तो निकाल लोगे वेक्टर का, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10 √14 हो जाएगा। अब 50 एक और एमसीक्यू है जो आया हुआ है 25 के अंदर, जो कि नया है। इसका आंसर जो है वो आपके पास नन आएगा, क्योंकि a/x+2 फिर b/x+2 का होल स्क्वायर होगा, तो ये नन हो जाएगा। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम बेटा बोलना है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम बराबर होता है 2b² अब b² आपके पास क्या होगा, पहले आप इसको डिवाइड कर लें 12 से, तो x²/3 y²/4 = 1 हो जाएगा। तो a² इसके अंदर 4 आ जाएगा, b² 3 आ जाएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम आप लोग निकाल लीजिएगा, सॉरी a² 3 हो जाएगा, b² 4 होगा, तो 2b² यानी कि 2 × 4/√3, तो 8/√3 आंसर आ जाएगा, जो कि बी पे मौजूद है। तो बेटा तकरीबन 200 एमसीक्यू से जो मैंने आपको बता दिए, इसको आप लोग देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। डेरिवेटिव इसका क्या होगा, tan 1/2 का, तो 2 tan पावर नीचे पावर में से 1 - बेस का डेरिवेटिव। बच्चों ये कहानी है, इसकी पीडीएफ भी मेरे पास मौजूद है बेटा, जो मैंने आपको ग्रुप में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, 2021 से लेकर 24 तक के सॉल्व सोल्यूशन बेटा, तो वो भी आप लोग लाजमी तौर पर बेटा सॉल्व करेंगे। 200 एमसीक्यूज हैं, आप लोग पढ़ लेंगे, तो बेटा 2025 के अंदर पूछे गए एमसीक्यूज कोई भी आ जाए वो आप लोग से सॉल्व हो जाएंगे। अगेन आई रिपीट कि बेटा तैयारी आपने शायरी करनी है, ये आपकी हेल्प के लिए है कि आपको सारे सॉल्यूशंस बता भी दिए, लिख के दे भी दिए, पीडीएफ भी दे दिए, बुक भी बेटा मैंने पूरी सॉल्व करवा दी आप लोग को, तो A to Z सारी चीज़ें आपको करवा दी गई हैं, ताकि आप लोग मुश्किल से मुश्किल पेपर है, आसान से आसान पेपर है, आप लोग वो करने के काबिल हो। ठीक है बच्चों, दुआ में याद रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक। ओके, जज़ाकल्लाह।